वेलकम टू ऑटो उस्ताद। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हमारा एक बेहतरीन टॉपिक होने वाला है कि ईसीएम रिपेयरिंग। ज़्यादातर हमारे मैकेनिक भाई, जितने भी मैकेनिक भाई है वो ईसीएम रिपेयरिंग पे फोकस कर रहे हैं। ईसीएम रिपेयरिंग करने के पहले ईसीएम रिपेयरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स अपने पास होने ज़रूरी है, उसकी लिस्ट क्या होती है, वो क्यों लेने चाहिए, इसके बारे में आज डिटेल जानकारी देंगे। 20 से 25 टूल होने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे टूल्स हैं मगर कौन से टूल्स है, ज़्यादातर भाइयों में यही कन्फ्यूजन होता है कि ईसीएम रिपेयरिंग के लिए टूल्स कौन से लेने। तो वो जो टूल्स है वो मैं बता रहा हूँ, तो वेलकम एंड तक देखना क्योंकि टूल्स के बारे में आज डिटेल आपको जानकारी देने वाला है कि हैंड ग्लोव्स होना तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में खुद की एक इंटरनल स्टैटिक्स जनरेट होती है। अगर वो स्टैटिक्स अगर बोर्ड पे आ जाए तो ये जो पीसीबी बोर्ड है, ये जो ईसीएम है, इसको शॉर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ग्लोव्स। एक अच्छे हैंड ग्लोव्स होना आपके पास ज़रूरी है। ये हो गया पहला। दूसरा प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेटर। पीसीबी बोर्ड आप जब भी ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद आपको उसमें 5 वोल्ट देना है, ग्राउंड चेक करना है, या तो उसमें 12 वोल्ट आपको सप्लाई देना है, तो उसके लिए वोल्टेज रेगुलेटर टेबल पे आपके पास होना ज़रूरी है। चौथा है तुम्हारा शोल्डरिंग स्टेशन। एक अच्छा शोल्डरिंग स्टेशन होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आईसीज या कंपोनेंट्स की शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग में आपको एक स्टैंडर्ड शोल्डरिंग स्टेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा है तुम्हारा ब्लोअर स्टेशन। हीटिंग ब्लोअर स्टेशन से हम बहुत सारे आईसीज रिमूव करते हैं, एमसीयूज रिमूव करते हैं। साथ ही में इसके साथ आपको लगता है फ्लक्स लगता है, तो एक फ्लक्स का डिब्बा भी आता है पेस्ट में। एक फ्लेक्स आता है जो क्रीम फॉर्म में आता है, इंजेक्शन टाइप आता है, एक फ्लक्स आता है। तो ये हो गया तुम्हारा पांचवा प्रोडक्ट फ्लक्स। चौथा प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा ब्लोअर स्टेशन में जो भी है हीटिंग पॉइंट जो है 500 सीसी तक होना चाहिए और एयर जो है 8 तक होनी चाहिए। नॉर्मली यूजिंग होती है 4 to 5 और 450 टू 400 350 टू 400 450 के रेंज में तुम्हारी हीटिंग कंपोनेंट तुम्हारा जनरेट करता है। चौथा आता है तुम्हारा एक पांचवा हो गया फ्लक्स हो गया। छठवा आता है तुम्हारा एक मल्टीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टैंडर्ड मल्टीमीटर होगा तो आप कंपोनेंट टेस्टिंग आपके लिए इजी हो जाती है। यहाँ पे मैं एक एडिशनल एक प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। एक एसएमडी टेस्टर आता है, जो एसएमडी टेस्टर ये ऐसा एसएमडी टेस्टर आता है जो एसएमडी टेस्टर में आप रेजिस्टेंस या कंपोनेंट चेक करने में बहुत काम आता है। तो एक एसएमडी टेस्टर आपके पास होना ज़रूरी है। पांचवा है पीसीबी स्टैंड। पीसीबी स्टैंड आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे हम पीसीबी फिट करके हम उसकी चेक कर सकते हैं। छठवा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, अगर आपका बजट 4 से 5 हज़ार है, तो वहाँ के अफोर्डेबल प्राइस में माइक्रोस्कोप आती है, 6 इंच 7 इंच की माइक्रोस्कोप आती है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट उससे कम है तो मैग्नीफिकेशन ग्लास आपके पास होना ज़रूरी है। कि मैग्नीफिकेशन ग्लास हम ऐसे लगा के कंपोनेंट के टाइम पे हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो एक सुंदर सी और अच्छी मैग्नीफिकेशन ग्लास होनी ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट भी है, तो आप एंड तक लाइट लगा के भी काम कर सकते हो कि मैग्नीफिकेशन ग्लास में कैसे काम होता है वो आपको पता चलेगा। ये हो गया 8 प्रोडक्ट। फिर तुम्हारा 9वां प्रोडक्ट आता है ईसीयू ओपनर सेट। ईसीयू ओपनर सेट, ये ईसीयू ओपनर सेट अपने पास आता है, जैसे कि ईसीयू कंपोनेंट ओपन करने के लिए ये ईसीयू ओपनर सेट आता है, जिससे इजीली ईसीयू ओपन करने को अपने को इजी पड़ता है। ब्लोअर मशीन और ओपनर सेट से आप इजीली ईसीएम ओपन कर सकते हो। छठवा आता है तुम्हारा जंपर वायर। एक कॉपर की जंपर वायर आती है जिससे लाइन ब्रेक है तो आप जंपर कर सकते हो। एक ऐसा रोल आता है उसका, एक छोटा सा जंपर वायर का, एक कम से कम एक क्वांटिटी में तो आपके पास होना चाहिए। पांचवा आ जाता है तुम्हारे पास शोल्डरिंग पेस्ट। सॉरी, 5 तो हो गए, 6 7 8 9। 11वां हो गया आपके पास शोल्डरिंग पेस्ट आ जाएगा। 12वां आपके पास आ जाएगा शोल्डरिंग वायर आपके पास आ जाएगी। फिर एक आ जाएगा फिर आ जाएगा तुम्हारा मैकेनिकल का कंपोनेंट क्लीनर स्प्रे। मैकेनिक का कंपोनेंट क्लीनर स्प्रे आता है पीसीबी क्लीनिंग के लिए, फ्लक्स वगैरह निकालने के लिए ये स्प्रे हमारे काम में आता है। ठीक है। फिर तुम्हारा आता है कैन बॉक्स। कैन बॉक्स तुम्हारे पास होना ज़रूरी है। एक स्टैंडर्ड कैन बॉक्स होगा तो ही तुम बेंच पे ईसीएम चेक कर सकते हो, उसके फॉल्ट कोड चेक करते हो। रिपेयरिंग करने के बाद हम उसको देखेंगे कि फॉल्ट कोड रहा,
फॉल्ट कोड गया है, फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैन बॉक्स उसके लिए ज़रूरी है। पीसीबी स्टैंड मैंने बताया, एक कंपोनेंट मेजर रोलर आती है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट मेजर कर सकते हैं, मॉसफेट मेजर कर सकते हैं, आईसीज मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के साइज मेजर्स कर सकते हैं। इसके लिए कंपोनेंट रोलर आती है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक कंपोनेंट रूलर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा आता है आईपीए भी पीसीबी क्लीनिंग का ही काम करता है, साथ में ईसीएम ओपनिंग का काम करने के लिए आईपीए बहुत ज़रूरी होता है। लगभग मैंने आपको बता दिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहला मैंने बताया एक हैंड ग्लोव्स होना ज़रूरी है, दूसरा एक ब्लोअर स्टेशन होना ज़रूरी है, शोल्डरिंग स्टेशन होना ज़रूरी है, वोल्टेज रेगुलेटर होना ज़रूरी है, पीसीबी स्टैंड होना ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें हो गए। फिर तुम्हारा आ गया कैन बॉक्स, फिर आ गया शोल्डरिंग पेस्ट, फिर आ गया तुम्हारा जंपर वायर, शोल्डरिंग वायर, आईपीए और मैकेनिकल क्लीनर स्प्रे। तो ये हो गए तुम्हारे 11 प्रोडक्ट। फिर आ गया तुम्हारा पीसीबी स्टैंड, फिर आ गया तुम्हारा माइक्रोस्कोप, फिर एसएसडी मैट, मल्टीमीटर और तुम्हारा एसएमडी टेस्टर। लगभग ऐसे 21 से 25 प्रोडक्ट की रेंज आती है, जिसके बिना ईसीएम रिपेयरिंग, ईसीएम ओपनिंग इम्पॉसिबल है। तो आपने इस अभी तक के वीडियो में देखा कि ईसीएम रिपेयरिंग में कौन से 21 प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप ईसीएम रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट में इस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट मैं बताता हूँ, एवरेज सेलिंग कॉस्ट जो है वो इसकी विथ माइक्रोस्कोप के साथ 17,500 की सेलिंग कॉस्ट आती है, सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट आती है, जिससे आप ऑर्डर करके ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। टूल पेटी भी इसमें एक छोटा सा टूल पेटी भी आता है, और छोटे मोटे चीज़ें आते हैं, जैसे ट्विज़र सेट भी आता है कंपोनेंट पकड़ने के लिए। ये ट्विज़र सेट आता है कंपोनेंट पकड़ने के लिए, ऐसे छोटे छोटे ट्विज़र्स रहती है, ये ट्विज़र सेट्स आते हैं। तो एवरेज एक 25 आर्टिकल्स रहते हैं ईसीएम रिपेयरिंग के प्रोसेस में। 25 आर्टिकल्स होना बहुत ज़रूरी है, और ये 25 आर्टिकल्स आप लेके ईसीएम रिपेयरिंग का आपका शॉप चालू कर सकते हो। बाद में आते हैं इसमें प्रोग्रामर में आप में आएगा केटी फ्लैश, केटीएम बेंच, 67-in-1 और केस। ऐसे 4 प्रोग्रामर रहते हैं। ये प्रोग्रामर और ये टेबल सेट पूरा होते ही आप एक बेहतरीन ईसीएम रिपेयरिंग टेक्नीशियन हो सकते हो। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको ईसीएम रिपेयरिंग सीखनी है तो स्कैंसकार के ऐप पे जाओ, वहाँ पे ऑनलाइन ईसीएम रिपेयरिंग सीखो, ताकि आपका भविष्य और ब्राइट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपने एंड तक देखा। डिस्क्रिप्शन में मैं ये टोटल प्रोडक्ट के नाम्स और उन टोटल प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट में दे रहा हूं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी आप एक बार रेफ़र कीजिए। और थैंक यू वेरी मच टू वीडियो देखने के लिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये हर मैकेनिक तक ये पहुँचे।